बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। जैसा कि इस ईद के दिनों में मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई और ना ही मैं इस वीक कोई एडिट कर सका हूं, तो इस वीक कोई एडिट वाली वीडियो भी नहीं आने वाली। लेकिन किज़ल अलमा जैसा कि 5 एपिसोड में ऑलरेडी इसकी डिस्कस कर चुका था और 6ठी एपिसोड में इससे पहले वीडियो बनाता था, लेकिन ईद की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। तो आज की किस्त की अगर बात की जाए, यानी कि 6ठी एपिसोड की, तो एपिसोड स्टीफन की गिरफ्तारी से स्टार्ट होती है और उसके बाद यहाँ पे शाहाना जो है उनके खिदमत में कुछ खादमा जो हैं उनकी वो पेश की जाती हैं और बताया जाता है कि इनकी शादी हो रही है, ये हरम से जा रही हैं। तो शाहाना उनको अलविदा कहती हैं। वहीं पे जो शहजादे अलाउद्दीन हैं उनको महमद जो है वो स्टीफन को पकड़कर वहीं पे सराय वाले कमरे में, महल के कमरे में लेके आता है, मेन कमरे में, और उनको बताता है कि ये सुल्तान को कत्ल करने की बात कर रहा था। लेकिन वहीं पे वो तो एक चाल चलता है और जैसा कि लास्ट एपिसोड में शाहरुख के जो आदमी आए थे वो शहजादे अलाउद्दीन पर हमला करने जाते हैं, तो वहीं पे स्टीफन जाके उनको बचा के उनकी हमदर्दी हासिल कर लेता है। अब अगर बात की जाए यानीशरी के कमांडर अहवाज की, तो वो एक दफ़ा से फिर से यानी कि जैसा कि अब शाहरुख के मसले को लेके बादशाह को बताता है कि अब इस वजह से यानीशर जो सिपाही हैं उनके दरमियान कुछ ना कुछ नाइतफाकी पैदा हो सकती है। लेकिन खलील बादशाह उनको कहते हैं कि ये तुम्हारा मसला है और किसी को भी इस मामले का पता ना चले। फिर इसके बाद सुल्तान मुराद और शहाबुद्दीन पाशा के दरमियान बातचीत होती है और उस बातचीत में शहाबुद्दीन पाशा सुल्तान से जो अभी एग्ज़ाम हुआ है लास्ट एपिसोड में, जो उन्होंने शाहरुख के एलजी को यानी कासिद को कत्ल किया है, तो उसके बारे में पूछते हैं। तो वो आगे से उनको एक नसीहत भी देते हैं और साथ ही साथ एक तलवार भी शहाबुद्दीन पाशा को तोहफे में देते हैं। फिर इसके बाद अगर बात की जाए तो शहजादे महमद जैसा कि स्टीफन जैसे ही होश में आता है तो वो हकीमों से उनका हाल चाल पूछने के बाद स्टीफन से पूछते हैं, लेकिन स्टीफन उनको कहता है कि आपको शायद कोई गलत फहमी हुई होगी और आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी, क्योंकि जब मुझे पता चला कि मैं मारा खातून कैद हैं, और यानी कि वो शहजादे महमद से झूठ बोलते हैं कि मारा खातून जब कैद में थी तो उस वक़्त मैं सुल्तान मुराद को मारने के लिए सोच के वहाँ से आया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अगर बात की जाए तो स्टीफन को मारा खातून कहती हैं कि आप जल्द अज जल्द सेहतयाब होकर इस सराय को तर्क कर दें, यानी कि इस सराय से चले जाएं। और इसकी रीज़न ये होती है क्योंकि मारा खातून स्टीफन के असल मकसद को जानती हैं, जिस वजह से वो यहाँ पे आए थे। और वहीं पे शहजादे के सुल्तान मुराद जो हैं वो बाहर खड़े होते हैं और उनकी और मारा खातून की बाद में बातचीत होती है। इसके बाद अगर बात की जाए तो जो खलील पाशा हैं उनके साथ शाहाना यानी कि हलीमा सुल्तान वालदा सुल्तान बात करना चाहती हैं और उनको अहवाज और फिरोज़े के बारे में बाखबर करती हैं कि ये दोनों जो हैं वो हरम के मसाइल में जितने भी मसाइल अभी आ रहे हैं उनमें ये दोनों शामिल हैं। और अगर मैंने इस मसले को हल किया तो मैं सिर्फ मसले को ऐसे मामूली तौर पर हल नहीं करूँगी, बल्कि उस पर यानी कि खून बहेगा। फिर इसके बाद अलाउद्दीन और जैनी खातून का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अलाउद्दीन अपनी वालदा को कहता है कि स्टीफन ने ही मेरी जान बचाई है, जबकि वालदा उनसे पूछती हैं कि स्टीफन वहाँ पे क्या कर रहा था, तो वो कहता है कि महमद ने उनको सुना था कि वो सुल्तान को कत्ल करने के लिए आए हैं। और वो जैनी खातून इस बात को जानते हुए और ये कहा कि शहजादे अलाउद्दीन ने कि उनसे जाके आपको शुक्रिया उनका अदा करें अपनी मेरी जान बचाने के लिए। और वहीं पे अहवाज और खलील पाशा के दरमियान सीन दिखाया जाता है, उनको बताया जाता है कि फिरोज़े को इस रास्ते से हटा दिया जाए, यानी कि कत्ल कर दिया जाए। अब बात करते हैं स्टीफन की, क्योंकि स्टीफन अब उस वक़्त यहीं पे सराय में था और जैनी खातून जैसा कि शहजादे अलाउद्दीन ने उनको शुक्रिया अदा करने के लिए भेजा था, वहाँ पे जाती हैं और उन्होंने जो उनके पास जो महमद हैं वो उसके बारे में इनको पता होता है कि महमद को काफ़ी चालाक है, इसलिए उसने कोई गलत बात नहीं सुनी और इसीलिए वो स्टीफन को कहती है कि वो शहजादे महमद को ही कत्ल कर दे। जबकि महमद जो है आज के एपिसोड में जो लास्ट एपिसोड में उससे गलती हुई थी, यानी कि शरीफ चचा की जो उसकी वजह से कत्ल हुआ था, तो वो उनके पास जाते, उनकी कब्र पर जाते हैं और फातिहा पढ़ते हैं और साथ ही साथ उनकी कब्र पर पानी भी फेंकते हैं। और उनका पानी मतलब कि जैसा कि तुर्कों में इस तरह के सीरीज़ में ऐसा दिखाया जाता है, वहीं पे उनको शमसुद्दीन भी आकर मिलते हैं।
अब बात करते हैं सुल्तान मुराद की। तो सुल्तान मुराद खलील पाशा को बताते हैं कि हम इस मामले का हल इस तरह से निकालेंगे, शाहरुख वाली बुला को टालने के लिए हम तमाम ओवोस के जो कबाइल हैं उनको इकट्ठा करेंगे, क्योंकि हम इकट्ठे होकर ही इस बुलाव से टल सकते हैं। लेकिन वहाँ पे खलील पाशा उनको इस बात की तजवीज़ देते हैं कि वो अलाउद्दीन को वहाँ पे भेजे, क्योंकि एक अगर ख़ानदान में से कोई अगर रुकन जाएगा तो कोनिया में अगर वो जाकर ऐसी बात करेंगे तो वो उसको उस कबीले के सरदार या मेन जो सरदार हैं उनको मना लेंगे। और इसी हवाले से शहजादे अलाउद्दीन और सुल्तान मुराद के दरमियान भी बातचीत होती है। फिर वहीं पे मारा खातून दोबारा अपने भाई से मिलने आती हैं और वो उनका भाई स्टीफन उनको अपने साथ भाग जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो उनको उसका खतरा नज़र आ रहा होता है जो कि मारा खातून पर मंडला रहा है। आज के किस्त में शहजादे महमद और अख्श शमसुद्दीन के दरमियान काफ़ी लंबी बातचीत होती है और उनके दरमियान बातचीत के दौरान ही वो उनसे पूछते हैं कि ये यानी कि कुस्तुन दुनिया की फतह है और ये तमाम चीज़ें, इसका नाम क्या है। तो उन्होंने आगे से अख्श शमसुद्दीन उनको बताते हैं कि ये एक फ़तेह की कहानी है और इसका नाम है किज़ल अलमा। यानी कि फिर इसके बाद आगे शहजादे के सवालात और बढ़ जाते हैं और वहीं पे दिखाया जाता है कि अयवाज़ जो है वो फ़िरोज़े खातून को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है और वहीं पे उनको बताता है कि शाहाना यानी कि वालिदा सुल्तान सब कुछ जानती हैं। तो वहीं पे फ़िरोज़े जो है वो अपनी गर्दन सामने कर देती है कि वो उसको कत्ल कर दे ताकि अयवाज़ बच सके, लेकिन अयवाज़ ऐसा नहीं करता। पर खलील पाशा वहीं पे पहुंच जाते हैं और दोनों को, फ़िरोज़े और अयवाज़ दोनों को ही देख के उनको, जैसा कि उनको वो कहते हैं कि मुझे मालूम था कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। जबकि स्टीफन हमें दिखाया जाता है कि वो शहजादे महमद का निशाना लेने के लिए उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पे अख्श शमसुद्दीन और शहजादे महमद आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। फिर जैसा कि खलील पाशा ने दोनों को ही यानी कि फ़िरोज़े को और साथ ही साथ अयवाज़ को भी कत्ल कर दिया, लेकिन बाद में खलील पाशा वहीं पे रोते हुए नज़र आए क्योंकि वो शायद अयवाज़ को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। और शाहाना यानी कि वालिदा सुल्तान भी दिखाई जाती हैं और वो भी इस मामले में एंड के, जैसा कि एंड की सीन्स में कुछ ना कुछ डायलॉग्स बोले जाते हैं और वहाँ पे वालिदा सुल्तान जेनी खातून वो भी दिखाई जाती हैं कि जेनी खातून अपनी जो है चाल का कामयाब होने का इंतज़ार कर रही हैं। और वहीं पे सुल्तान मुअज़्ज़म दिखाए जाते हैं कि वो कुरान पाक की तिलावत करने के बाद कुछ दुआ मांग रहे हैं। अब यहाँ पे एपिसोड की एंड पे मेन सवाल पैदा होता है कि क्या स्टीफन ये तीर चलाएगा और अगर वो चलाएगा तो क्या महमद उससे बच पाएगा। ज़ाहिर सी बात है महमद को ये तीर लगने वाला नहीं है। हर एपिसोड में ही ऐसा होता है कि एंड में सस्पेंस होता है, लेकिन आने वाली किस्त में वो सस्पेंस ख़त्म हो जाता है। तो ये थी आज की एपिसोड। देखते हैं आने वाली किस्त यानी कि 7वीं एपिसोड में क्या होता है, जो कि मैं बहुत जल्द वो भी शेयर करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।